अगर आप ऑकलैंड आ रहे हो एज अ स्टूडेंट और एकोमोडेशन के बारे में प्रॉपरली रिसर्च नहीं किया तो आप सिर्फ एक वीक में 1000 तक लूज़ कर सकते हो। और सबसे डेंजरस बात यह है कि गलती ऑलमोस्ट हर नया स्टूडेंट करता है। इस वीडियो में आपको मैं वो सब बताऊंगा जो काश मुझे पहले किसी ने बताया होता। हाय गाइस, मैं भरत हूँ। वेलकम बैक टू भरत इन न्यूजीलैंड। अगर आप यहाँ स्टडी के लिए आ रहे हो तो एकोमोडेशन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होने वाला है। आप कहाँ रहते हो वो डिसाइड करेगा कि आपका एक्सपीरियंस स्मूथ होगा या स्ट्रगल। तो चलो स्टेप बाय स्टेप कुछ समझते हैं। टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन क्या है? फ्लैटिंग, शेयर्ड हाउस होता है। ये सबसे कॉमन ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। आप एक हाउस को शेयर करते हो 2 से 5 लोगों के साथ। आपका अपना प्राइवेट रूम होता है, लेकिन किचन, बाथरूम, लिविंग एरिया सब शेयर्ड होता है। ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप पैसे बचाना चाहते हो, इंडिपेंडेंस चाहते हो, लेकिन ध्यान रहे फ्लैटमेट्स अच्छे मिले तो लाइफ सेट, वरना डेली स्ट्रेस भी हो सकता है। सेकेंड, होम स्टे। इसमें आप एक लोकल कीवी फैमिली के साथ रहते हो। उनके साथ आपको मिलता है खाना, जिसमें ब्रेकफास्ट, डिनर यूजुअली होता है, और जो रूम होता है वो फुली फर्निश्ड होता है। ये बेस्ट है फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो थोड़ा कंफर्ट चाहते हैं। इसका डाउनसाइड क्या है? ये एक्सपेंसिव हो सकता है, फ्रीडम थोड़ी लिमिटेड होती है। थर्ड, स्टूडेंट हॉल्स हॉस्टल। ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। इसके फ़ायदे क्या हैं? सेफ है, कैंपस के बिल्कुल पास है, सोशल लाइफ स्ट्रांग होती है। और इसके नुकसान, एक्सपेंसिव, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, हर समय अवेलेबल नहीं रहता ये। अब रियल बात करते हैं रेंट की, जो पर वीक आपको देना होता है रेंट। ऑकलैंड न्यूजीलैंड का सबसे महंगी सिटी है और यहाँ पर जनरली रेंट एक शेयर्ड रूम का $150 से 200 वीकली होता है। यहाँ हम वीकली रेंट देते हैं, और सिंगल रूम और प्राइवेट हुआ तो 200 से 300 पर वीक। और जो सिटी सेंटर है वो थोड़ा सा और महंगा है, इसी के बीच में आ जाता है, 200 से 300 के बीच में। यहाँ रेंट वीकली पे होता है, मंथली नहीं होता। इसलिए जब आपका बजट प्लान करो तो वीकली बेसिस पे ही सोचना, मंथली या फोर्टनाइटली मत सोचना। जैसे अगर आप 250 वीक पर वीक रूम लेते हो तो मंथली अप्रॉक्सीमेटली $1000 हो जाएगा। बॉन्ड और एडवांस पेमेंट, जब आप किसी घर के अंदर मूव करते हो, ये सबसे बड़ा शॉक होता है स्टूडेंट के लिए। जब आप मूव करते हो सिर्फ आप रेंट ही नहीं दे रहे, आपको स्टार्टिंग में देना पड़ता है 2 से 4 वीक का रेंट, जो से एक सिक्योरिटी बॉन्ड डिपॉजिट होता है, वो रिफंडेबल होता है। और 1 वीक का रेंट इन एडवांस, तो 250 आपने रेंट इन एडवांस दे दिया और आपकी वीक शुरू हो गई। और 3 वीक्स का बॉन्ड, जो अगर 250 पर वीक का रेंट है तो बॉन्ड अगर 3 वीक का दे रहे हो तो $750 हो गया। और 1 वीक का रेंट 750 प्लस 250 ऑल अप $1000, ये आपको स्टार्टिंग में देना है। इसे बॉन्ड कहते हैं। ये एक टाइप का सिक्योरिटी होता है जो आपको वापस मिल जाएगा जब आप अपना रूम क्लीन करके छोड़ के बाहर निकलते हैं और कोई डैमेजेस ना हो तो पूरा रिफंड मिलता है। अब सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, रूम मिलेगा कहाँ? फेसबुक ग्रुप्स सर्च करो, फ्लैटमेट्स ऑकलैंड, इंडियंस इन ऑकलैंड, स्टूडेंट एकोमोडेशन न्यूजीलैंड। यहाँ डेली लिस्टिंग आती रहती है, एवरीडे अपडेट होता है यहाँ पर। दूसरा, ट्रेड मी, ये यहाँ की लोकल वेबसाइट है। जैसे इंडिया में OLX और मैजिक ब्रिक्स, ये जो सब होता है, यहाँ पर ट्रेड मी, ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बहुत फॉर्मल लिस्टिंग आती है। और तीसरा ऑप्शन है वर्ड ऑफ माउथ। अगर आपका फ्रेंड न्यूजीलैंड में पहले से कोई है, उनसे पूछो बेस्ट ऑप्शन क्या अवेलेबल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्कैम्स है। बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर पैसे लूज़ कर देते हैं, और आपको मैं गोल्डन रूल बताता हूँ, कभी भी बिना घर देखे पैसा मत भेजना, वीडियो कॉल पे भी फुली ट्रस्ट मत करना, और कोई जल्दबाजी में डील मत करना। कोई सस्ती डील आ गई और उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया, कोई बोलेगा डिपॉजिट भेज दो, रूम कंफर्म हो जाएगा, पैसे भेजने के बाद बंदा गायब ही हो गया। सिंपल रूल है,
अगर डील बहुत अच्छी लग रही है तो 90% चांस है कि स्कैम। रूल्स और एक्सपेक्टेशंस क्या है यहाँ पर? न्यूजीलैंड में लिविंग कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है अपनी सफाई खुद करो। इंडिया में तो हमारे यहाँ सर्वेंट्स होते हैं, हेल्प कर देते हैं, हेल्पर्स होते हैं। यहाँ पर सब खुद करना है। सफाई बहुत इंपॉर्टेंट। किचन यूज़ करने के बाद उसी समय क्लीन करो, फिर अपना खाना खाना शुरू करो। नॉइज़ पे कंट्रोल रखो, ऊंची ऊंची फ़ोन पे बात नहीं करो। जब आप घर छोड़ रहे हो, जो मूविंग आउट टाइम है, उसमें आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने कमरे की पूरी सफाई करके निकलो। कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, वरना वो जो आपने सिक्योरिटी बॉन्ड दिया है उसमें से वो काट लिया जाएगा। मेरा पर्सनल एडवाइस आपको ये रहेगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहले टेम्पररी स्टे बुक करो 2 से 5 दिन एयरबीएनबी या हॉस्टल में। फिर पर्सनली जाकर घर देखो, जैसे मैंने बताया उन प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक, ट्रेडमी। जल्दी डिसीजन मत लो, लोकेशन चेक करो, बस स्टॉप देखो, यूनिवर्सिटी कितनी दूर है घर से ये देखो, ग्रोसरी शॉप जैसे कोई सुपरमार्केट कितनी पास है, क्योंकि आपको रेगुलरली शॉपिंग करनी पड़ेगी खाने की। सही एकोमोडेशन चूज़ किया तो आपकी न्यूजीलैंड में लाइफ 10 गुना आसान हो जाएगी। तो गाइज़, ये था ऑकलैंड एकोमोडेशन कंप्लीट गाइड फॉर स्टूडेंट्स। अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो, इस वीडियो को सेव कर लो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको नेक्स्ट जानना है कि बैंक अकाउंट कैसे खोलना है, आईआरडी नंबर कैसे लेना है, जॉब कैसे फाइंड करना है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर कोई भी डाउट हो कमेंट्स में लिखो, मैं हेल्प करूँगा। आप मुझे कॉल कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, एंड आई विल बी मोर देन विलिंग टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी या।